मेल जोल क्या है? जिन हाथों में फोन थामा इनको किताब दोबारा देने की कोशिश। बस इस अंगूठे को हम सिखाना चाह रहे हैं कि तुम कलम भी पकड़ सको। हमें एक दूसरे से बात ही तो बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी। हमें झगड़ना नहीं आता। आप कंफर्टेबल उस माशरे में जहाँ एक दूसरे पर तेजाब फेंका जाता है, जहाँ पर बच्चों के किए जाते हैं, एक दफा इनकी तरबियत करना। हमने कितनी यूनिवर्सिटीज में देख लिया, इससे ज्यादा यूनिवर्सिटीज किसी शहर में नहीं खुल सकती। फ़ोन्स की वजह से, गैजेट्स की वजह से, डिजिटल दुनिया की वजह से हम बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप आके दूसरों के साथ बैठ रहे हो। हम कम्युनिटी बिल्डिंग का रुझान दोबारा बढ़ा रहे हैं लोगों के। नाज़रीन इकराम, आज से 25-26 साल पहले हम चले जाएं तो उस वक़्त मोबाइल नहीं आम था, मेल जोल बहुत ज़्यादा था। हम जैसे दोस्त अहबाब जो होते थे वो क्रिकेट के मैदानों से, कॉलेज यूनिवर्सिटी के फारग हुआ करते थे तो चाय के ढाबों पे मिलना। फिर आ गया हमारे हाथ में मोबाइल। एक ही घर में रहते हुए माँ बाप, मियाँ बीवी, बच्चे सब अजनबी हो गए। लेकिन मौजूदा दौर में 2026 की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ हैं समन फातिमा। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और इनके जहन में ये कैसा मेल जोल आ गया कि इन्होंने जुड़वा शहरों के शहरियों को आपस में मिलाने के लिए तंजीम का नाम ही मेल जोल रख दिया। बात करते हैं मेल जोल का मकसद क्या है, मेल जोल है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। और मेल जोल जो है, जैसे आपने बात की कि हमारी कल्चर में, हमारी रवायत में ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी कि हम इंसान तभी कहलाए जाते थे जब हम दूसरों के साथ मिलते थे, जब हम दूसरों के साथ उठते बैठते थे, बात करते थे। फ़ोन्स की वजह से, गैजेट्स की वजह से, डिजिटल दुनिया की वजह से हम बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत मसरूफ़ हो गए हैं और हमारे पास वक्त ही नहीं है दूसरों के साथ बैठने का। तो हम एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप आके दूसरों के साथ बैठ रहे हो। हम कम्युनिटी बिल्डिंग का रुझान दोबारा बढ़ा रहे हैं लोगों के। समन, आपकी उम्र 100 साल तो नजर नहीं आती, राउंड अबाउट 20 से 25 के दरमियान में होंगी आप। तो ये जो ख्याल होता है ना, अक्सर बुजुर्गों के आते हैं कि ओल्ड होम में चले जाएं, वो तन्हाई का शिकार हैं। आपने अयाम जवानी में ये ख्याल कैसे कर लिया कि इन सभी बच्चों को भी, बड़ों को भी और बुजुर्गों को भी इकट्ठा कर लिया? तो मुझे लगता है कि वसीम साहब, हमारी ज़िंदगी में ना फ़ोन्स बहुत जल्दी आ गए थे। मतलब हम लोग जब हमने होश संभाला है, जब हमें दुनिया की थोड़ी समझ आई है, तो हम लोग फ़ोन से इतना जुड़ गए थे कि हमें अपने घर वालों का नहीं पता, वक्त नहीं निकलता था। हमें अपने सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों का नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हम जितना जुड़ गए थे मोबाइल फ़ोन से, तो वो मुझे एक अकेलापन महसूस हुआ कि हम उस मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारे लोगों को जानते हैं लेकिन हम नहीं उनको मज़ीद पहचान नहीं पा रहे। ये D17 ने आपको याद दिलाया कि इकट्ठा होना चाहिए, वहां पे आप अकेली थी। जी जी जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। एक और भी डिजिटल चैनल पे आपका प्रोग्राम लगा, उसके बाद एक अनारकी फैल गई कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक इंतहाई गलीज अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, आपके बारे में मुनाफरत फैलाई गई। क्या वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगी? वो जो लोग ये समझते हैं कि ये डेटिंग पॉइंट है। सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी उन्होंने बातें की हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद आ जाए, आपने देखा हमारे पास आज बच्चे मौजूद थे, हमारे पास बल्कि मेरी खवातीन नजर आ रही हैं, मेरे साथ आई हुई है, मेरे बहन भाई मेरे साथ आई हुए हैं। ऐसा एक फैमिली दोस्तों वाला माहौल है और हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। हर शख्स के पास, यंगस्टर्स स्पेसिफिकली, उनके पास महफिलें होती हैं। वो अपने क्लास फेलोज के साथ, वो अपने दोस्त यार के साथ जहाँ खेल कूद के लिए जाते हैं, उनके पास कोई ना कोई महफिल होती है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास ऐसी महफिल नसीब नहीं होती। कुछ लोग अपने घर में तन्हा होते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं ना कि रश में भी अकेले महसूस करते हैं। तो और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे जो बहुत कुछ लोगों को खुद तो कम्युनिकेट करते हैं, उनकी बात तो सुनते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कर पाते। तो आई थिंक उन लोगों के लिए ये एक बड़ी आइडियल जगह है। यहाँ पे आप आते हैं, मोबाइल बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद आपकी मुकम्मल तवज्जो बात करने वाले पे होती है और जब आप बात कर रहे होते हैं तो जितने लोग बैठे होते हैं उनकी मुकम्मल तवज्जो आप पे होती है। आजकल के दौर में, खासतौर पर चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी के दौर में हम ये भूल गए हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने अंदर ठहराव पैदा करके बाहर देखना है और कैसे वो इमेजिनेशन वापस से करनी है। सो आई थिंक दिस सेशन वाज ऑल अबाउट दैट एंड आई ट्रूली एंजॉयड बीइंग हियर। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि इकबालियात पढ़ें। इकबालियात का अगर सही स्ट्रक्चर देखना है, इकबालियात को देखना है, इकबाल को देखना है, तो खुर्रम भाई को देख लीजिएगा। जितनी रिसर्च इनकी मौजूदा दौर में हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पर है, मैं समझता हूँ शायद कोई मुहक्किक प्रोफेसर ने उस पर की होगी। और अक्सर हम जब भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो कहते हैं नए आंसर
नहीं आते चमन में गुल खिलाने को, यही मट्टी उभरती है, यही जर्रे संवरते हैं। मेरे साथ मौजूद है खुर्रम भाई सबसे पहले तो बात करने का शुक्रिया। मेल जोल सबसे पहले एक डिजिटल चैनल पे चला, उसके बाद काफी खराफात भी हैं। पहला पॉजिटिव सवाल ये है, मेल जोल क्या है? हाँ, जिन हाथों में फोन थामा इनको किताब दोबारा देने की कोशिश। बस इस अंगूठे को हम सिखाना चाह रहे हैं कि तुम कलम भी पकड़ सकते, तो उसके लिए लाजिम है कि इनसे फोन थोड़ी देर के लिए ले लिया जाए। तो अब हम अंगूठे से सिर्फ ये समझते हैं कि सफ़ा नहीं पलट सकता, ये सिर्फ रील को ऊपर कर सकता है। और वो जो इनफाइनाइट लूप बना लिए ना हमने, कि जिसमें एक नाच आ गया, एक क्रिकेट का शॉट, एक कोई मजहबी बात आ गई, तो उस आंख को कहीं रोकने के लिए जरूरी है कि उसको किताब थामी जाए। तो ये आंख की बेचारगी कम करेगा ना कि उसके हाथ में किताब हो। तो हमने ये सोचा है कि हम लोगों के साथ बैठकर बात करें उन किताबों पर जो हमें आदमियत का नया तस्वुर या खूबसूरत तस्वुर हमारे हवाले करती है। क्या कहना तो उसकी ये एफर्ट है। खुर्रम भाई दूसरा सवाल आपसे यही है कि जो खराफात है अजहानों में, मुख्तलिफ अजहानों में, जिनको एक मुकम्मल तौर पर प्लांटेड करके दाखिल किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में ये एक नया अड्डा खुल गया है। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माजरत का हूँ, लेकिन उनकी जुबानों को, उनके अजहान को किस तरह आप देख मेरे सकते हैं? ख्याल से कि मैं अमूमन बदजौक लोगों के मतलब कहता होता हूँ कि भाई जो मक्खी है उससे कितनी को खैर की तवक्को कर लो। एक क्या आदमी जिसका सबसे बड़ा मंजर शम्मा हो, उसको मैं सूरज दिखाऊंगा तो मेरे ख्याल से मेरी अपनी बेवकूफ़ी होगी। बुल्ले शाह सब कहते होते सन आशिक वेश कमावे। तो भाई ये लोग जो हैं बस इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हम अपनी तरफ से उसी मुआशरे का डायग्नोसिस करके वो चीज़ें दुरुस्त करना चाह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक दूसरे से बात ही तो बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। हमें क्या मसला, हमें झगड़ना नहीं आता। या क्या आप कंफर्टेबल हैं उस मुआशरे में जहाँ एक दूसरे पर तेजाब फेंका जाता है, जहाँ पर बच्चों के किए जाते हैं, या एक दफ़ा इनकी तरबियत कर लें? हमने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में देख लिया, इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ किसी शहर में नहीं खुल सकती। अगर वो मॉडल नहीं चला तो लाजिम है कि कदीम यूनान या जिस अरब दौर में था कि वो सब अपने उस्ताद के गिर बैठते थे और एक आदमी खिताब करता था किसी एक मौजू पे बनाकर, बाकी लोग सुनते थे, ताकि कानों को शोरो गुल और नफरत के अलावा कुछ और सुनने की भी आदत। बहुत खूबसूरत बात। तो बस ये कुछ छोटी सी कोशिश है। और जो लोग ऐसी बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो उनको चाहिए कि अपने मिजाज को लगाम दें। नहीं लगाम दें, मिजाज को बुलंद करके देखें, एक बार देख तो विजिट तो करें ना। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरतुल हुजरात में है कि जब तुम्हारे पास कोई खबर पहुंचे उसकी खूब तहकीक कर लिया करो, उसके बाद अपनी राय कायम किया करो। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।